जय हिंद साथियों। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती है कि मारा जाएगा, ये ठोकरें कहती है कि मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वैष्णव धर्म पर ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म, जैन धर्म पर ग्रुप डिस्कशन कर लिया है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है, इससे एक दो क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप लोग अगर इस वीडियो को इंड तक देखिएगा तो वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो आइए बिना समय गवाए आज की कक्षा का हम लोग आगाज करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? यस। चलिए, सबसे पहला सवाल एक एक करके बताइएगा कि आप बोलिए वैष्णव धर्म के बारे में जो है प्रारंभिक जानकारी वो कहां से मिलती है? उपनिषद से। तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। बिल्कुल सही बात है, उपनिषदों की दोस्तों संख्या 108 है। और ये जो वैष्णव धर्म के विषय में जो जानकारी मिलती है वो उपनिषद से ही मिलती है। चलिए, आप बोलिएगा वैष्णव धर्म का जो विकास है वो किस धर्म से हुआ? भागवत धर्म से हुआ। चलिए, बिल्कुल वैष्णव धर्म का जो विकास हुआ दोस्तों वो भागवत धर्म से हुआ था। चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बोलिएगा आपकी नारायण के पूजक मूलतः क्या कहे जाते थे? पंचरात्रि कहे जाते थे। चलिए, बिल्कुल सही बात है, नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बोलिए वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? कृष्ण। बिल्कुल, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक दोस्तों कृष्ण थे। बोलिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। और जैन धर्म के संस्थापक? महावीर स्वामी। चलिए, बिल्कुल सही बात है, महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक ऋषभ देव को भी माना गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बोलिएगा कृष्ण जो थे वो किस कबीले के थे? वो वृषण कबीले के थे। और उनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा था। चलिए, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। देखिए, वो जो थे वृषण कबीले से संबंधित है, कृष्ण जो थे वो वृषण कबीले से संबंधित है और उनका निवास स्थान मथुरा था। उनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा। और दोस्तों, मथुरा किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए, बहुत ज्यादा अच्छा। आप बोलिए कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिला है? छंदोग्य उपनिषद में किया गया, जिसमें देवकी पुत्र अंगिरस के शिष्य के रूप में। चलिए, बिल्कुल सही बात है, कृष्ण का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। और किस रूप में? तो देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। चलिए, आप बोलिए जो है कृष्ण का जो सबसे प्रारंभिक उल्लेख जो है, यानी वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख जो है वो किस स्तंभ लेख से मिला है? विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख, जो कि मध्य प्रदेश में है। चलिए, बिल्कुल सही बात है, ये जो वासुदेव कृष्ण का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो वेशनगर विदिशा स्तंभ लेख से मिला है। चलिए, विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसका उल्लेख किस पुराण में मिला है? वामन पुराण में मिला है। मत्स्य पुराण में मिला है, जो कि सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। चलिए, बिल्कुल पुराण के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराण की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। बिल्कुल, तो इसमें विष्णु के 10 अवतारों का भी वर्णन इसी पुराण में मिलता है। तो चलिए, विष्णु के 10 अवतार का नाम बताइए। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, गजब। यहाँ पे दोस्तों देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। और ये जो 10 अवतार हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, विष्णु, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि, तो ये बिल्कुल 10 जो हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप एकदम याद रखिएगा। चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बोलिएगा उधर से कि गुप्त काल में जो है विष्णु का कौन सा अवतार बहुत ही ज्यादा फेमस था? वामन अवतार, वराह अवतार सबसे प्रचलित था। चलिए, बिल्कुल गुप्त काल में वराह अवतार जो था वो सबसे अधिक प्रसिद्ध था। चलिए, आप बोलिए वैष्णव धर्म में जो है वो किसको प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व जो है भक्ति को दिया गया है? हाँ, तो आप भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा भक्ति कीजिएगा तभी मिलेगा। सही बात है, वैष्णव धर्म में जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग को बतलाया गया है। चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां थी? 6 तिलियां थी। बिल्कुल, भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां थी। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब जो है एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य का वर्णन है। तो चलिए एक एक करके हम पुनः स्टार्ट करते हैं और हम जो है आपको संप्रदाय का नाम बताएंगे, आप उसका मत और उसके आचार्य का नाम बताइएगा। तो सबसे पहले बोलिए वैष्णव संप्रदाय।
विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य। चलिए बिल्कुल देखिए, वैष्णव जो संप्रदाय है उसका मत विशिष्टाद्वैत है और इसके आचार्य जो है वो रामानुज है। चलिए आप बोलिए ब्रह्म संप्रदाय के बारे में। द्वैत आनंद तीर्थ। चलिए बिल्कुल सही बात है, ब्रह्म संप्रदाय के द्वैत हो जाएंगे और जिसके आचार्य आनंद तीर्थ जी हैं। चलिए आगे बोलिए रुद्र संप्रदाय के बारे में। द्वैताद्वैत वल्लभाचार्य। चलिए बिल्कुल सही बात है, रुद्र संप्रदाय का शुद्ध द्वैताद्वैत वल्लभाचार्य हो जाएगा दोस्तों। चलिए बोलिए सनक संप्रदाय के बारे में। द्वैताद्वैत और इसके विचारक हैं निम्बकाचार्य। बिल्कुल सनक संप्रदाय के द्वैताद्वैत और निम्बकाचार्य हो जाएंगे। चलिए अब है प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं उनके पुस्तक। तो बोलिए इसमें जो है पहला में पुस्तक नहीं है, तो वरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नामदेव। बिल्कुल, वरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नामदेव। चलिए श्री वैष्णव संप्रदाय जो थे उसके संस्थापक कौन थे? रामानुज और ब्रह्मसूत्र थे। बिल्कुल, श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज थे और जिनके पुस्तक का नाम दोस्तों ब्रह्म सूत्र है। पुस्तक का क्या नाम है? ब्रह्म सूत्र है। अब तीसरा जो संप्रदाय है वो परमार्थ संप्रदाय है। तीसरा कौन सा संप्रदाय? परमार्थ संप्रदाय। और इसके संस्थापक कौन थे? पारमार्थ और रामदास बोध हैं। बिल्कुल, रामदास और इनका दास बोध है। बिल्कुल, परमार्थ संप्रदाय के जो संस्थापक है वो रामदास है। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामदास है। और इनका जो पुस्तक का नाम है वो क्या है? दास बोध है। इनके पुस्तक का क्या नाम है? दास बोध है। और जो है चौथा है राम भक्त संप्रदाय, तो इसके संस्थापक कौन थे? रामानुज और इसका पुस्तक है आध्यात्म रामायण। रामानुज नहीं, रामानंद। रामानंद सही बात है। और अध्यात्म रामायण इसका पुस्तक का नाम है। बिल्कुल, देखिए दोस्तों राम भक्त जो है अगर संप्रदाय पूछेगा तो रामानंद हो जाएगा। रामानंद। और इनके पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? अध्यात्म रामायण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अध्यात्म रामायण हो जाएगा। चलिए बोलिए अंकुर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कमोरिया कम्बोज में है। अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। ये मूर्ति मतलब 1100 बोलिए ये जो है इस मंदिर में लगभग ईस्वी से 1100 राजा सूर्य वर्मा द्वितीय का कार्यकाल कितना से कितना? 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी। बिल्कुल, चलिए और बोलिएगा इस मंदिर में कितना फीट ऊंची मूर्ति है? 10.5 फीट ऊंची मूर्ति है। किस भगवान की मूर्ति है? भगवान विष्णु की मूर्ति है। चलिए दोस्तों बिल्कुल सही बात है। देखिए अंकुर वाट का जो ये मंदिर है वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों। और ये जो है वो कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। और इसको राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था और इनका जो समय है वो 1113 से 1150 है। और ये जो है 10.5 फीट ऊंची इसमें जो है भगवान विष्णु जी की मूर्ति स्थापित है। और इसका जो मतलब जो इसका जो परिसर है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो वैष्णव धर्म का जो ये टॉपिक था यहाँ पे खत्म हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो को भी इसी जोश के साथ बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।